Assalamu alaikum. मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है and I am a consultant dermatologist and a laser specialist. I did my FCPS in dermatology in 2016 and since then I am working as a consultant dermatologist and right now I am working as a head of dermatology department in Government Mia Munshi Teaching Hospital Lahore and as well as I am running my own laser setup in phase 4 DHA. आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत कॉमन मसला है, बहुत पेचीदा मसला है और मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस पे बात होना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। लोगों को इसके पॉइंट्स बताना बहुत ज़रूरी है और लोगों को ये गाइड करना ज़रूरी है कि ऐसे मसले में अगर आप दो चार हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मिलाज़मा यानी कि उर्दू में इसको हम छाइयाँ बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको मिलाज़मा कहते हैं। छाइयों का मसला एक ऐसा मसला है जिससे बहुत से लोग मुतासर हैं और चूंकि ये मसला बहुत पेचीदा मसला है, इसका अभी तक प्रॉपर खातिर हुआ ट्रीटमेंट डिस्कवर नहीं हो सका, चाहे आप दुनिया के तरक्की याफ्ता से तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं। इसलिए एक बहुत बड़ा डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए भी चैलेंज है क्योंकि ये बार बार दोबारा हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मिलाज़मा यानी कि छाइयाँ, इसकी टाइप्स क्या है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एपिडर्मल और डर्मल। एपिडर्मल मिलाज़मा का मतलब है जिल्द के ऊपर वाली सतह पर जो होता है, लाइट कलर का होता है, लाइट ब्राउन होता है और जिल्द की ऊपर वाली सतह जो है वो एपिडर्मिस होती है, उसके मिलाज़मा को एपिडर्मल मिलाज़मा कहते हैं। और डर्मल मिलाज़मा होता है जो गहरा मिलाज़मा होता है, ग्रेइश टिंज आ जाता है, ब्लैकिश टिंज आ जाता है, ग्रेइश ब्लैकिश अगर कलर होना शुरू हो जाए तो वो डर्मल मिलाज़मा है, यानी कि वो थोड़ा डीप हो जाता है और उसका इलाज उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसकी कॉजेज क्या हैं? इसकी कॉजेज में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन कॉजेज धूप में काम करने वाले लोग हैं जो बहुत ज्यादा धूप में जिनका एक्सपोजर होता है, सनब्लॉक नहीं लगाते हैं, या फीमेल्स में प्रेगनेंसी या हीमोग्लोबिन कम हो जाना। इसके अलावा कुछ ऐसी कमर्शियली अवेलेबल वाइटनिंग क्रीम्स जिसमें स्टीरॉयड और हैवी मेटल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, उनकी वजह से ये बहुत कॉमनली हो जाता है। तो ये बेसिकली कुछ कॉजेज और रीजन है मिलाज़मा की। इसके अलावा इसमें अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे आते हैं। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस होना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में क्या क्या ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए और क्या क्या ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हमें अडॉप्ट नहीं करने चाहिए, इसका जिक्र होना बहुत जरूरी है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक कोई FDA अप्रूव्ड लेजर इसमें नहीं है। तो अगर कोई भी आपको लेजर थेरेपी ऑल ऑफ अ सडन लेजर थेरेपी के बारे में गाइड करता है, हाँ लेजर को हम एज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी ले सकते हैं, लेकिन सोलली ऑल इन ऑल लेजर पे रिलाई करना मिलाज़मा के ट्रीटमेंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। इसका करंटली जो ट्रीटमेंट्स आजकल चल रहे, जो सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाते हैं वो क्रीम्स होती हैं, हाइड्रोक्विनोन प्रेपरेशंस होती हैं, रेटिनॉइड्स होते हैं, क्लिकमेंस फार्मूला होता है जिसमें हाइड्रोक्विनोन और रेटिनॉइड का मिक्सचर जैसा ट्राइमेलासिन या इस तरह की रिट्रीव वगैरह जो क्रीम्स जिसमें ये मिक्सचर फार्मूलाज होते हैं वो होते हैं। लेकिन ये हाइड्रोक्विनोन एक बहुत हार्श केमिकल है और मतलब खुद से ये मिलाज़मा कॉज कभी कभी मिलाज़मा को ठीक करने की वजह बहुत ज्यादा कर देता है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता और हमें बिल्कुल सेफ ऑप्शंस पे रहना चाहिए। कुछ अब बहुत अच्छी चीजें आ गई हैं जैसे कोजिक एसिड है, ये बड़ा लीस्ट इसका रिएक्शन होता है। इसके अलावा अल्फा आर्ब्यूटेन है और कई ऐसी बहुत बहुत लो परसेंटेज वाले टॉपिकल ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड प्रिपरेशन जिनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि फिर दोबारा जैसे आप ये ट्रीटमेंट छोड़ते हैं, जो लगाने वाली क्रीम्स या इस तरह की चीजें छोड़ते हैं, तो ये दोबारा हो जाता है। तो लिहाजा लगाने वाली क्रीम पे हम रिलाई बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, वो जितना हम करेंगे उतनी देर ठीक रहेगा, अगर हम छोड़ देंगे दोबारा हो जाएगा। सबसे जरूरी चीज जो इसमें यह है सनब्लॉक। सनब्लॉक 3-3 घंटे बाद इस्तेमाल बहुत जरूरी है और सनब्लॉक का SPF 30+ जितना भी, हमें 30 SPF चाहिए होता है, उसके ऊपर जितना भी वो मोर ऑफ अ कमर्शियल गिमिक होता है कि 100 SPF है या 90 SPF है। इंसान की स्किन को 30 SPF अगर सनब्लॉक मिल रहा है तो दैट इज मोर देन इनफ। वो इतनी सन रेज को ब्लॉक कर देता है जितना हमें चाहिए। सनब्लॉक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अगर हम सनब्लॉक का इस्तेमाल मिलाज़मा के ट्रीटमेंट में प्रॉपरली नहीं करते तो ये बहुत एक गलत तरीका होता है, क्योंकि जितना हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, अगर हम सनब्लॉक के बगैर दोबारा सन में एक्सपोज हो जाते हैं या हीट में एक्सपोज हो जाते हैं तो उतना दोबारा मेलानिन बन जाता है, तो ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा सनब्लॉक बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूं जो सबसे आजकल कॉमनली जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो
حال ہی میں بہت زیادہ ریسرچ کے بعد دریافت ہوا ہے جس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں، اور جس سے ہم لانگ ٹرم ایک لمبے عرصے میں یہ نہیں کہوں گا کہ پرماننٹ ہمیشہ کے لیے اسے ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم ایک لانگ ٹرم اچیومنٹ ضرور کر سکتے ہیں، بہت لمبے عرصے کے لیے ہم ملازمہ کو اس سے ٹھیک کر سکتے ہیں. دیٹ از میزو تھراپی. میزو تھراپی کا مطلب ہے آپ انسولین سرنج، جو کہ بہت باریک سرنج ہوتی ہے جس کا بالکل پین لیس ہوتی ہے، آپ اسے ڈائریکٹلی پگمنٹڈ ایریا کے اندر انجیکشن لگاتے ہیں پگمنٹ بریکنگ ایجنٹ کا، اور اس سے آپ پگمنٹ کو توڑ دیتے ہیں. اس میں ایکسپرٹیز بہت زیادہ ضروری ہیں، پراپر اس کی ڈوز کو مانیٹر کرنا، اس کو پراپر طریقے سے لگانا، اس ڈیپتھ میں لگانا جہاں پہ ملازمہ پڑا ہوا ہے. یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو اس ٹریٹمنٹ کی ایفیکیسی کو مانیٹر کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ٹریٹمنٹ اتنا کامیاب ہے کہ میرے پیشنٹس کافی دور دور سے بھی آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کامیابی کا تناسب بہت اچھا ہے. تو میں اس کو بہت زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں، اور الحمدللہ بہت ایک ہوپ کریٹ ہوئی ہے ایک ایسے مسئلے میں جس میں بہت زیادہ ہوپ لیسنس دیکھی گئی تھی. اس پرابلم بہت ہوپ لیسنس دیکھی گئی تھی، بہت زیادہ پرابلمٹک، بہت زیادہ انسان سوشلی ڈپرائیو. میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس سے بہت زیادہ آپ کی ڈیلی روٹین، ڈیلی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، انسان سوشلی ڈپرائیو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ایک اسٹگما بن جاتا ہے، بہت زیادہ ایک تانے کا مرکز بن جاتا ہے. لوگوں کی میرٹل لائف، لوگوں کی لائف بہت زیادہ ورکنگ لائف ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس مسئلے پہ بات کرنا اور اس کے اچھے اور ضروری ٹریٹمنٹس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری تھا. امید ہے اس سے آپ کو، اس ویڈیو سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ٹاپکس جو بہت زیادہ کامنلی دیکھے جاتے ہیں اس پہ آگاہی کے سیشنز لے کے آتا رہوں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈاکٹر عمر مشتاق، آپ کی دعاؤں کا تعلق.